हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई एम रियली होपिंग कि आप सब अपना अपना ख्याल रख रहे हैं। अगर आपको कोविड हो गया है तो आप डॉक्टर की सलाह मानते हुए सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं एंड टिल द एंड बहुत बहुत कॉशियस रह रहे हैं। और अगर आपको अभी तक कोविड नहीं हुआ है तो आप भगवान को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और जितना हो सके सबकी मदद कर रहे हैं, है ना। कुछ दिनों से मेरा मन इस बात को लेके बहुत दुखी है कि लोग चारों तरफ पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो समझिए दिल्ली में है वो केजरीवाल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इवन इन अमेरिका एंड ऑल दे आर क्रिटिसाइजिंग मोदी। फिर जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सो मुझे लगता है कि हम अपनी एनर्जी बहुत गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं। हम स्केप गोट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और सारी एनर्जी हमारी वहीं जा रही है, यू नो। सो मेरे आपसे एक विनती है कि बिफोर हम क्रिटिसाइज करें किसी भी गवर्नमेंट की, क्या हम थोड़ी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, खुद को देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं इस क्रिटिकल डिफिकल्ट सिचुएशन में। ठीक है, पॉलिटिकल रैलीज हुई बंगाल में, ये सब में मैं भी देख के अवाक रह रही थी कि वहां पे क्या हो रहा है। तो यस, गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल रैलीज की, बट देन हम वहां क्यों गए? हमें क्या भगवान ने दिमाग नहीं दिया है? हम क्यों जाकर के भीड़ बढ़ा करके हम रैलीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और वो भी बिना मास्क के? क्यों किया हमने ऐसा? दूसरी चीज, जी हाँ, गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए था कुंभ मेला। बिल्कुल जरूरी है, जरूरी करना चाहिए था हमें। बट हम क्यों गए वहां पे? हमें क्या पता नहीं था कि अगर हम वहां जाएंगे तो हमें कोविड हो जाएगा? दिमाग क्या हो गया था हमारा? और हम सिटीजन्स, हम इंडिया में रिलीजन को लेकर के इतना ज्यादा हाय तौबा क्यों मनाते हैं, करते हैं ना कहीं हमारी भी तो गलती है ना। तीसरी चीज, आईपीएल। लोगों के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई आईपीएल कैसे हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है और आईपीएल चल रहा है। अच्छा, क्या आप आईपीएल नहीं देखते हैं? कितना सारा आप रेवेन्यू जनरेट करवा रहे हैं गवर्नमेंट को। आप सारा कुछ काम छोड़ करके आईपीएल में घुसे रहते हैं। तो फिर मुझे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि गवर्नमेंट जो है फरवरी मार्च में स्टैट्स छुपाने की कोशिश कर रही थी, नहीं बता रही थी कि कितने एक्चुअल केसेस हैं। बट हमने क्या किया? हमने पूछा क्या? हमने पता लगाया? हम तो क्या कर रहे थे? बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस की पूजा कर रहे थे। ओ माय गॉड, ये स्टार ने ऐसे कह दिया, लो वाह ये स्टार का इतना बड़ा बंगला है। हम बैठ बैठ करके उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको और करोड़पति बना रहे हैं। और आज वो लोग कहाँ हैं? Most of them have left India and gone to their own bungalows in another country. जी हाँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो इंडिया छोड़ करके चले गए हैं, यू नो, बिकॉज उनके पास बहुत बंगले हैं दूसरी कंट्रीज में। और हम यहाँ क्या करते हैं? दिन रात उनकी पूजा करते हैं, उनको और बड़ा स्टार बना रहे हैं। तो फिर क्या हमारी गलती नहीं है? हम ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स नहीं बनाए, उस पर इन्वेस्ट नहीं किया, हमें और डॉक्टर्स चाहिए थे और नर्सेस चाहिए थे, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, बैठ करके क्रिटिसाइज करे जा रहे हैं। अरे हमने क्या किया? हमारे पास भी थोड़े पैसे तो हैं ही। अगर हम भी क्राउड सोर्सिंग कर लेते, हम भी अगर कम्युनिटीज बना लेते, तो हम भी अपने कम्युनिटी सेंटर्स में, स्कूलों में कहीं ना कहीं हम जरूर इन बेड्स की, इन ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकते थे, इजंट इट? हम जितने लोगों को कोविड हुआ था उनके प्लाज्मा हम इकट्ठा करके रेडी रह सकते थे। फिर हम गवर्नमेंट को कोस रहे हैं कि उसने हमें ऑक्सीजन नहीं दिलाया, मेडिसिन नहीं दिलाई और ये सब हुआ। बट एक बात बताइए, कौन अपने अपने घरों में मेडिसिन ले करके रख रहा है? कौन है जो से 1,000 रुपए की गैस को 10,000 में बेच रहा है? एक दवा को उसने इतना ज्यादा मार्केट कर दिया कि आज लोग सोचते हैं कि उसी दवा से हम बच सकते हैं, और उस दवा की वैल्यू जो है वो लाखों में हो गई है। किसने किया है? गवर्नमेंट ने किया है।
जी नहीं, हम जैसे लोगों ने ही किया है, हम सिटीजन्स ने ये क्राइसिस पैदा की है। ओके, प्लीज संभल जाइए और समझ लीजिए, हम भी जिम्मेदार हैं। अगर गवर्नमेंट जिम्मेदार है तो हम भी इक्वली जिम्मेदार हैं। अब हम क्या करें? ओके, तो कुछ बातें करें हम जो कि हमारे कंट्रोल में है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट को करनी चाहिए, बट कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और वो हम में से सब लोग, मैं आप सब लोग कर सकते हैं। आप सुनना चाहेंगे वो कौन सी चीजें हैं? 1, ऑथेंटिक एसोसिएशंस को डोनेट कीजिए। जी हाँ, कई सारी कम्युनिटीज बन गई हैं जो कि बेड्स अवेलेबल करा रही हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल करा रही हैं, प्लाज्मा अवेलेबल करा रही हैं। पता लगाइए वो कौन सी ऑथेंटिक कम्युनिटीज है। आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो जितना हो सके पैसा डोनेट करिए। सेकेंडली, बहुत सारे नंबर्स फ्लोट कर रहे हैं चारों तरफ से कि ये इस नंबर पे कॉल करो तो आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, उस नंबर पे कॉल करो ये मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ देम आर फेक नंबर्स। आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? जी हाँ, इस नंबर्स पे कॉल करिए, वेरीफाई करिए कि ये ऑथेंटिक नंबर्स हैं और उसके बाद इन नंबरों को आप सबको बताइए ताकि सब लोग उससे हेल्प ले सके। फेक नंबर्स को फॉरवर्ड करना बंद करिए। इस तरह से आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर आप जस्ट मैसेजेस को फॉरवर्ड कर रहे हैं। बिना ऑथेंटिकेट किए हुए मैसेजेस मत फॉरवर्ड करिए। हेल्प करिए लोगों का बाय जस्ट कॉलिंग दोज नंबर्स एंड वेरीफाइंग इफ दे आर ऑथेंटिक। ओके, थर्ड मेथड जिस तरह से आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं वो है कि आप देखिए क्या किसी को एंजाइटी हो रही है, क्या कहीं पे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, उनको कॉल करिए, उनकी बात सुनिए। आप ज्यादा मत बोलिए, उनकी बात सुनिए, देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो सिर्फ अपना एक्सप्रेस करके ही बहुत सारा स्ट्रेस निकाल लेंगे। ओके, सो एक्टिवेट योर ईयर्स। Let's not talk much, let's hear more, let's listen more. Okay, let's connect with people, let's help others to express. हम व्यक्ति हैं, हम व्यक्त करना चाहते हैं। So let's, जितने लोग भी कर सके, जितने लोगों को कोविड नहीं हुआ है, जो स्वस्थ हैं, प्लीज आप लोगों की टेंशन सुनिए, उनकी एंजाइटी महसूस करिए। इस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम भगवान पे बहुत विश्वास करते हैं, है ना। इंडिया में लाखों करोड़ों भगवान हैं, इसलिए हर दिन प्लीज एकदम हमें भगवान के पास जाना है और बोलना है कि हे ईश्वर, अब इस बीमारी को ले जाओ और जिन जिन को आपने ये अभी बीमारी दी है वो सब जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए। भगवान उन लोगों को शक्ति दो, भगवान मुझे शक्ति दो ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं और मैं भी और मेरा परिवार भी बिल्कुल स्वस्थ रहे। इतनी पूजा तो हम कर ही सकते हैं, है कि नहीं? सो देखा आपने, हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं रादर देन जस्ट सिटिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। सो प्लीज प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ, अपनी सारी एनर्जी किसी को स्केप गोट बनाने में या किसी को क्रिटिसाइज करने में, किसी की बुराई करने में मत लगाइए। इस एनर्जी को आप प्लीज इन 3-4 चीजों में लगाइए जिनकी बात हमने अभी अभी की। एंड लेट्स बिकम अ गुड इंडियन सिटीजन। ओके, एक समझदार भारतवासी।